हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। और ये Q&A आज हम बहुत टाइम बात कर रहे हैं। इस तरीके के Q&A या अपनी क्वेरीज़ का आंसर करने के लिए आप हमको कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे या हमको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। हम उसका आंसर करते हैं, टाइम पे करते रहेंगे। लेकिन इस तरीके के Q&A सेशंस आपके बीच में आते रहें तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो। और क्योंकि मेरा कोई स्पॉन्सरशिप मैं नहीं लेता हूँ, मेरे स्पॉन्सर्स आप ही हैं, आप मेरा ऑडियंस है। और इस वीडियोस को हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रॉज एंड कॉन्स को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपके बीच में लेकर के आते हैं। तो उसके लिए मुझे एक चीज़ आपसे बस चाहिए कि आप हमारे चैनल पे जाएं और हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब वो पावर होगी हमारे पास तो हम और ट्रांसपेरेंट से और खुल के और प्रोजेक्ट्स को बहुत डिटेल में अलग अलग शहरों को भी ऐड कर पाएंगे। और उसके लिए मुझे जैसे आप लोगों ने प्यार दिया है वैसे मुझे आपका प्यार आगे भी ज़रूरत है। तो कीप फॉलोइंग दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सात्विक खरे जी की क्वेरी है। फर्स्ट क्वेरी है, हेलो अमन, वुड बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू कैन गिव योर इनपुट ऑन दिस वन। If 2-3 siblings have an ancestral property in an area like Indranagar at a prime location, will it be wise idea to sell the property and use the proceeds to buy flats near Shahid Path like Sushant Gold City or Gomti Nagar Extension Sector 7 for all the siblings? The building is old and need maintenance and will be bit small for future family plans of siblings. Awaiting your reply. एक्चुअली ये करंट टाइम सही नहीं है लेने का मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर विला या प्लॉट वर्सेस अपार्टमेंट के डिबेट में जाएंगे तो अगर आप एज एन एंड यूज़ प्लान कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाना चाहिए कि मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। क्योंकि घर एक लाइबिलिटी होता है, घर एक एसेट नहीं होता। रियल एस्टेट टर्म्स में बोल के कुछ भी बेचा जाए, लेकिन रियल एस्टेट में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, प्लॉट आपने लिया है बेचने के लिए तो वो एसेट होगा, रहने के लिए इट्स एन लाइबिलिटी। तो अगर आप तीनों बच्चों के लिए या दोनों बच्चों के लिए अगर प्लान कर रहे हैं कि आगे उसको बेच के आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। अपार्टमेंट कभी भी बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट नहीं करेगा लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन में। शॉर्ट टर्म में 3 से 5 साल में ऐसा जरूर हो सकता है कि अपार्टमेंट के रिटर्न कुछ एरियाज़ में प्लॉट के रिटर्न से भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अगर उसी घर को रेनोवेट करके प्रॉपर 3 पोर्शंस बन सकते हों या 2 पोर्शन बन सकते हों सभी सिबलिंग्स के लिए, तो उसमें आपको प्लान करना चाहिए। वहाँ से बेच के अपार्टमेंट पे लेकर आना उनको, ये एक बहुत ज़्यादा वाइज ऑप्शन नहीं होगा। या आप अपार्टमेंट एक प्लान करें और उसको भी रख सकते हैं, उसको आप लेटर स्टेज पे एज एन इन्वेस्टमेंट के तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल है, वो आप प्लान कर सकते हो। लेकिन ऑल टुगेदर एक प्रॉपर्टी को बेच के अपार्टमेंट ले लेना, 2 या 3 फ्लैट्स ले लेना, ये बिल्कुल भी एक बहुत अच्छा एडवाइजेबल ऑप्शन नहीं होगा। प्रदीप दुबे जी की क्वेरी है, YTT में मेरे 2 फ्लैट हैं टावर C और D में, कैसा फ्यूचर है अमन जी इसका? बहुत ठीक, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं। YTT एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। YTT का लोकेशन पिंटल के अंदर बहुत अच्छी है, सुल्तानपुर रोड से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपका प्राइस पॉइंट लगभग 55 के आसपास रहा तब तो बहुत बेटर डील एक आपको मिली 3 BHK के एस्पेक्ट में। अगर आप 60-62 में ले रहे हो उस प्रोजेक्ट को तो कोई बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं, क्योंकि उस एरिया में उस प्रोजेक्ट में कोई बहुत अच्छी ग्रीन एरियाज़ नहीं है, क्लब नहीं है, कोई एमिनिटीज़ नहीं है बहुत खास, सिर्फ एक बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है बहुत अच्छी लोकेशन पे। तो अब ये आपको देखना है कि आगे आने वाले टाइम में आपने क्या सोच के इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। अगर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से किया था तो मेरे हिसाब से 65-66 लाख रुपीज़ से ऊपर ही इसकी वैल्यू कभी भविष्य में नहीं होगी। और 3 BHK की बात कर रहा हूँ, 2 BHK मेरे हिसाब से कभी भी 54, 55 या 56 के ऊपर नहीं क्रॉस करना चाहिए। और पर्टिकुलरली उस एरिया में अगर आप ये एंड यूज़ पर्पज़ से प्लान कर रहे थे और आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देनी है, क्लब और एमिनिटीज़ का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर था लेते वक्त और बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था लेते वक्त, तो YTT एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है और उसमें आप कंटिन्यू करें और आगे रहें। आपको अच्छी लोकेशन है, आसपास का एम्बियंस अच्छा है, तो एक अच्छा व्यू में एक बिल्डिंग एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आने वाले टाइम में 2.5 साल में बन जाना चाहिए, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। तो अब ये आपको देखना है कि ये इन्वेस्टमेंट था कि सेल्फ यूज़ था। इन्वेस्टमेंट था तो 65-66 लाख के रेट पे आप एग्जिट कर लें, और अगर एंड यूज़ पर्पज़ से है या रेंटल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से है तो भी एक अच्छा ठीक इन्वेस्टमेंट है उस बजट रेंज में, उस पर्टिकुलर लोकेशन में, अगर एमिनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो। प्रदीप ठाकुर जी की क्वेरी है,
Hi sir, big fan of your channel. Thank you. I am working in bank, want to invest in Lucknow city. I have a budget of around 70 lakhs and also can wait up to 3 to 4 years. Kindly suggest. अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं और लगभग 70 लाख का बजट है, एक्चुअली मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट का क्राइसिस है लखनऊ में। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 70 लाख 80 लाख का बजट है तो आपको बहुत कम ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे आपको क्लीन क्लियर ट्रांसपेरेंट डील मिल जाए, जहाँ पे आपको बैंक से 90% लोन भी मिल जाए। फ़िलहाल के लिए मेरे समझ में 2 ही प्रोजेक्ट आते हैं। अगर क्योंकि आपने ये क्लियर नहीं किया है कि आपको 2 BHK में जाना है या 3 BHK में, सिर्फ एक बजट क्लियर किया है, तो मेरे हिसाब से एल्डिको ट्विन टावर एक ऑप्शन है IM रोड पे। शालीमार का गार्डन बे क्राउन है, ये भी अगेन IM रोड पे। ओरो अटलांटिस है जानकीपुरम में, और चौथा एक ऑप्शन सुशांत गोल्ड सिटी में अर्बनवुड फेज़ 2 है। ये 4 ऑप्शंस हैं जो आपको सूट करते हैं, जिसमें से लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो अर्बनवुड फेज़ 2 का लोकेशन थोड़ा सा मोर ऑफ एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं आसपास में। बिल्डिंग बहुत एडवांस स्टेज पे कंस्ट्रक्शन पहुंच चुका है। अगले कुछ ऑलमोस्ट मोटा मोटी मुझे लगता है साल भर के अंदर वहाँ पे पोजीशन ऑफर हो जाएगा, और प्रमोटर बहुत ज़्यादा कीन है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और बहुत हद तक हम अब जुड़े भी हैं उस प्रोजेक्ट से, तो हमको बहुत हद तक उनके वर्क ऑर्डर्स भी देख पा रहे हैं कि कितने कितने ऑर्डर्स ऑलमोस्ट हर 10-15 दिन में कंपनी कर रही है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, और उस प्राइस रेंज में उस पूरे एरिया में अभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अर्बनवुड फेज़ 2 मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए भी और एंड यूजर्स के लिए भी पहली चॉइस होनी चाहिए इस बजट रेंज में। और सेकेंडली, आप बैंक से अगर आपको लोन लेना होगा तो SBI और भी लीडिंग बैंक से अप्रूव भी है। दूसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से इस बजट रेंज में ओरो अटलांटिस होना चाहिए, बिल्कुल जानकीपुरम एक्सटेंशन में है, आसपास की विसिनिटी में पॉपुलेशन आ चुकी है, डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ग्रॉसरी मार्केट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड्स, कनेक्टिविटी टू अदर पार्ट ऑफ द सिटी जैसे चौक एरिया हो गया, अलीगंज हो गया, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप थोड़ा सा पुराने लखनऊ की तरफ आपकी वर्किंग है या उस लोकेशन पे आपके कोई रिलेटिव रहते हैं और आपका जाना आना बहुत रहता है टूवर्ड्स हरदोई रोड, ठाकुरगंज एरिया, हजरतगंज एरिया, तो फिर आप IM रोड पे शालीमार गार्डन बे क्राउन और एल्डिको ट्विन टावर, इनको भी कंसीडर कर सकते हैं। अभी इन 3-4 ऑप्शंस के अलावा और कोई ऑप्शन इस बजट रेंज में नहीं है जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन हो और फ्यूचर में अच्छा आपको एक एनवायरनमेंट मिले, अच्छा एक आपको वाइब मिले, और साथ में एक ट्रांसपेरेंट डील हो जहाँ पे आपको बैंक से 80-90% की फंडिंग भी मिल जाए। नवीन शुक्ला जी की क्वेरी है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन करंट डेवलपमेंट्स एंड न्यूज़ इन सुशांत गोल्ड सिटी? व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर ऑफ सुशांत इन कमिंग ईयर्स? ये सर एक्चुअली अगर सुशांत गोल्ड सिटी की बात करें तो मदर सिटी के नाम से कुछ 2000 एकड़ के आसपास का एक एरिया है पूरा सुशांत गोल्ड सिटी का, और अंसल्स में इस तरीके के टर्बुलेंस पहले भी आए हैं, सॉर्ट आउट हुए हैं, आगे भी आएंगे, क्योंकि अंसल्स एज ए कंपनी आज की डेट में प्रमोटर को कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने प्रोजेक्ट में, और जिन लोगों की डायरेक्ट डीलिंग है अंसल से उनको तो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जिन लोगों की डीलिंग वाया ओरो, वाया रिशिता, वाया ओकास, वाया अदर बिल्डर्स के माध्यम से है, वो प्रोजेक्ट इसलिए बहुत ज़्यादा हद तक सफ़र नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके जो प्रमोटर्स हैं वो एक्टिव हैं, वो अपनी ब्रांड को लेके, अपनी कंपनी को लेके, अपने प्रोजेक्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा कीन है, उनको आगे भी अपने प्रोजेक्ट्स को बेचना है, तो वो तो अपने पूरी तरीके से अवेयर हैं, अलर्ट हैं। लेकिन बहुत हद तक अंसल्स अपने प्रोजेक्ट को लेके अब बहुत कीन नहीं है, बेच लिया है, पैसे कमा लिए हैं, और जिन लोगों की डायरेक्ट परचेज अंसल्स के साथ है उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन इसका कोई मतलब इम्पैक्ट अगर आप बात करें रियल एस्टेट टर्म्स में तो येस, कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत लोगों का लूज़ हुआ है, लेकिन होना कुछ नहीं है। अल्टीमेटली जिस भी लैंड पे जो कुछ हो रहा है ये LD अप्रूव्ड है, इसको डेवलपमेंट बोर्ड्स ने अप्रूवल्स दिए हैं, बैंक्स ने इन पे लोन किया है, रेरा ने एक टाइम पे इन सभी प्रॉपर्टीज़ को क्लीन क्लियर ट्रांसपेरेंट घोषित किया है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट्स हुए हैं। जो फिलहाल के जो डेवलपमेंट जैसे नहर वाली जो न्यूज़ आई और बहुत सारी इस तरीके की जो न्यूज़ इस समय चल रही हैं, इसी अंसल के अंदर लुलू है,
जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है उसका डेवलपमेंट है, कल को उसके आसपास भी कोई ऐसा डेवलपमेंट हो सकता है। इसी अंसल्स के अंदर वॉलमार्ट है जो अगेन एक बाहर का ब्रांड है, इंडिया का ब्रांड नहीं है। तो इस तरीके के टाइप्स, इस तरीके के ब्रांड का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ऑलरेडी इस एरिया में बहुत पैसे लगे हैं बहुत बड़े बड़े लोगों के, तो इतनी आसानी से ये सब हो जाना ऐसा नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि जो भी ड्यूज़ पेंडिंग है अंसल के, वो आज नहीं तो कल अंसल को क्लियर करने पड़ेंगे, और अगर वो नहीं क्लियर होते हैं तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे जिसमें लोग भी सफ़र ना करें और जो रिकवरीज होनी है वो रिकवरीज भी हो जाएं। लेकिन लोगों को परेशान करना ये गवर्नमेंट और किसी भी अथॉरिटी का मोटो नहीं है, सिर्फ रिकवरीज एक मोटो है। तो उसके कई रास्ते हैं जिस पे अभी भी वर्कआउट चल रहा है, जिस पे बहुत लेवल ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं। तो सुशांत गोल्ड सिटी का फ्यूचर आज भी ब्राइट है, कल भी ब्राइट था और आने वाले टाइम में भी ब्राइट होगा, क्योंकि वो सिर्फ सुशांत गोल्ड सिटी की बात नहीं है। सुशांत गोल्ड सिटी की कनेक्टिविटी हजरतगंज से, एयरपोर्ट से, गोमती नगर से, जितनी चौड़ी सड़कें अंदर, गोल्फ एरिया, ग्रीन एरिया, अंदर रॉयल कैफ़े के 4 से 5 बड़े, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं उस एरिया में और बहुत फ्यूचर है। कैप्स कोलन स्कूल, मेदांता हॉस्पिटल, ये ऐसे ही नहीं सुशांत गोल्ड सिटी का फ्यूचर हम ये कह सकते हैं एक डेवलपमेंट से हम 20 डेवलपमेंट भूल गए हैं कि उसी सुशांत गोल्ड सिटी ने 1000 रुपये या 1200 रुपये स्क्वायर फुट से 7000 8000 रुपये के रिटर्न्स निकाले हैं पिछले 15-20 सालों में। तो इस तरीके के डेवलपमेंट पहले भी हुए हैं, आगे भी शायद हो सकते हैं, क्योंकि अंसल्स ने अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं किए हैं। लेकिन वो आज की डेट में पब्लिक सफ़र नहीं करेगी और अंसल अपने ड्यूज़ क्लियर करेगा, या गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में जो भी रिकवरीज हैं, उनको बहुत सारे लैंड ऐसे अंसल के पास हैं जिससे रिकवरी की जा सकती है, तो वो आने वाले टाइम में क्लियर होगा। सुशांत गोल्ड सिटी का फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ब्राइट फ्यूचर लगता है मुझे लखनऊ एज ए सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कृष्णा भटनागर जी की क्वेरी है, ओमेक्स R2 वर्सेस रिशिता मैनहट्टन विच इज़ गुड प्रोजेक्ट फॉर एंड यूज पर्पस, आई एम वर्किंग इन बैंगलोर, वांट्स टू सेटल माई पेरेंट्स इन गोमती नगर लोकेशन। अगर आप पर्टिकुलरली गोमती नगर लोकेशन में आप इंटरेस्टेड हो और ओमेक्स R2 वर्सेस मैनहट्टन, तो मेरे हिसाब से रिशिता मैनहट्टन एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक तो फ्रेश कंस्ट्रक्शन है। अपार्टमेंट में अगर फ्रेश कंस्ट्रक्शन में आप जाते हैं तो आपको 5 7 8 साल जो आपके होते हैं वो गोल्डन ईयर्स होते हैं एक अपार्टमेंट के शेल्फ लाइफ में, तो आपको वो इन्जॉय करने का टाइम मिलेगा। एम्यूनिटीज़ अच्छी हैं, क्लब बड़ा है, ग्रीन एरिया काफ़ी बड़ा है, तो रिशिता मैनहट्टन मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन होना चाहिए कंपेयर टू ओमेक्स R2। और आज के करंट प्राइस पॉइंट पे मैनहट्टन मतलब एक ऐसी डील है जिस पे आपकी रजिस्ट्रीज भी हो रही हैं और अच्छी एम्यूनिटीज़ के साथ एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। ओमेक्स R2 के साथ प्रॉब्लम ये है कि अपार्टमेंट में एंट्री आपकी गलत हो जाएगी। कभी भी भविष्य में आपको बेचना पड़ा तो जिस प्राइस पे आप एंट्री लोगे, आपको FD के बराबर का इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिलेगा उस अपार्टमेंट को आज की डेट में, आज के प्राइस पॉइंट पे लेके। तो ओमेक्स R2 पुराना कंस्ट्रक्शन है, पुरानी एम्यूनिटीज़ हैं, तो जब भी आप दो अपार्टमेंट को कंपेयर करें और एक तरफ अगर आपको फ्रेश एम्यूनिटीज़ मिल रही हैं और उसके लिए आपको 15% कॉस्ट एक्स्ट्रा बियर करनी पड़ रही है और आप बियर कर सकते हो उस कॉस्ट को, तो हमेशा एक फ्रेश कंस्ट्रक्शन को चूज़ करें, वो आपके लिए एक ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अपार्टमेंट के टर्म्स में, अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे उस इन्जॉय करना है उस अपार्टमेंट में। तो ब्रिजेश सिंह जी की क्वेरी है, सर आप पर मुझे बहुत विश्वास है, मैं और मेरी वाइफ आर बिग फैन ऑफ योर चैनल, थैंक यू सर। आई हैव परचेज 1 यूनिट इन मलबरी हाइट्स इन फेब मंथ, ऑलमोस्ट 40% पेमेंट भी जा चुका है। अभी जो स्टेडियम वाली न्यूज़ है, क्या उससे मेरी बुकिंग पर कुछ प्रॉब्लम है? प्रोजेक्ट में कुछ इशू है क्या? दिस इज़ एज माई होम नॉट ए इन्वेस्टमेंट। आपका क्या टेक है रिशिता मलबरी हाइट्स प्रोजेक्ट पर? लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर आंसर। ब्रिजेश जी, ऐसा है कि मैं मान सकता हूँ एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डर का माहौल है और बहुत सारी एक निगेटिव न्यूज़ 500 निगेटिव न्यूज़ को अट्रैक्ट करती है अपने आसपास। तो अगर हम बुरा सोचना शुरू करते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा का तो ऐसा है कि एक अच्छी बात करेंगे तो हो सकता है कल भूल जाएं, लेकिन एक बुरी बात अगर दिमाग में आ गई है तो वो 500-5000 तरीके के थॉट्स को आगे मल्टीप्लाई होती चली जाती है। रिशिता मलबरी हाइट्स LDA ने अप्रूवल दिया है उसका, अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड ने उसका लैंड यूज़ चेंज हुआ, LDA ने उसको अप्रूव किया, LDA ने परमिट दिया उसको, उसके बाद रेरा ने इन सारी चीज़ों को वेरीफाई किया, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेशनलाइज बैंक ने इन सब चीज़ों को देख के लोन दिया है। सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। रिशिता ने, बहुत सारे लोग रिशिता को सुपरटेक के साथ कंपेयर कर रहे हैं।
सुपरटेक ने एक ग्रीन पार्क को दिखाया और बिना आरडब्ल्यूएस से परमिशन लिए उस पर एक बिल्डिंग बना दी। ऋषिता ने ऐसा कुछ नहीं किया। सुशांत गोल्ड सिटी में अंसल्स की वो लैंड थी, अंसल्स को स्टेडियम बनाना था, अंसल्स ने उसका स्टेडियम का लैंड यूज चेंज कराया और उसको ऋषिता को बेच दिया। जब ऋषिता ने खरीदा तो उसका जो रेजिडेंशियल जो लैंड यूज था वो रेजिडेंशियल लैंड यूज था, वो कि स्टेडियम का लैंड यूज नहीं था, उसका लैंड यूज चेंज हो चुका है, रेजिडेंशियल हो चुका है। तब ऋषिता ने उसको परचेज किया, तभी एलडीए ने उसको परमिट दिया, तभी बैंक ने लोन दिया और रेरा ने भी रेरा नंबर दिया और तब उन्होंने सेल स्टार्ट करी। तो ये जो न्यूज़ है, आप लोग कुछ थोड़ा सा सोचें, जो भी न्यूज़ प्रोपोगंडा चल रहे हैं वो कभी शुरू होते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। हर चीज़ को अगर बहुत ध्यान से आप कैलकुलेटिव होकर सोचोगे, बहुत ध्यान से असेस करोगे, तो हर किसी के अपने मोटिव्स हैं हर चीज़ को चलाने के पीछे। ऑन ऋषिता के लेवल पे अगर मैं बात करूं, बहुत सारी गलतियां होंगी। ऋषिता के पोजीशन में डिले हुआ होगा, ऋषिता में आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का इशू लगा होगा, ऋषिता आपको महंगा लगा होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एज अ ब्रांड वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने कुछ भी फ्रॉड नहीं किया, उन्होंने कुछ भी फ्रोजरी किसी भी तरीके का कोई गलत काम नहीं किया है। सारे अप्रूवल्स लेने के बाद उन्होंने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल एक्टिविटी ही की है और साथ ही साथ उस एक टावर में वो ऑलमोस्ट 150 के आसपास रजिस्ट्रीज भी कर चुके हैं, स्टैम्प ड्यूटी भी जा चुकी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। तो कहीं भी ये ब्रांड गलत नहीं है। आपने जब लिया होगा फरवरी में, मेरे ख्याल से तब से अब तक में आपको 500 रुपये का एक एप्रिसिएशन, 10% 12% का एक एप्रिसिएशन भी मिला होगा। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं किसी चीज़ का कोई इशू नहीं है और ऋषिता अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है, एज पर प्लान कंप्लीट कर रहा है। जो बीच का पार्क है वहाँ पे पार्क ही रहेगा, जहाँ क्लब है वहाँ क्लब रहेगा। जो सारे टावर जैसे उनको एलडी ने अप्रूवल दिया है वैसे ही बन रहे हैं और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है और क्योंकि अंसल्स में इस समय सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट सेल हो रहा था, इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगा कि कुछ मतलब देखा जा सकता है और कैसे स्पीड ब्रेकर एक तरीके से लगाया जाए इस ब्रांड पे। अदरवाइज कोई इशू नहीं है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन के निकलेगा और अगर सब कुछ सही रहा तो ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में 9.5-10 हज़ार रुपये का रेट भी अचीव करने का दम रखता है विद द काइंड ऑफ एम्यूनिटीज़। और जितना बड़ा उनके पास में एरिया है, सामने गोल फेसिंग है, 3 तरफ से चौड़ी रोड्स हैं, तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, सभी अप्रूवल्स के साथ, सारी एनओसीज के साथ ये प्रोजेक्ट बन रहा है आज के टाइम पे। तो मुझे लगता नहीं है कोई कुछ खास बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। और कुछ भी जो भी कंप्लेन है, अंसल में जाके अगर कंप्लेन किया जाए, अंसल से जाके वसूला जाए कि अगर अंसल ने अगर उसको स्टेडियम दिखाया और ऋषिता को कैसे एक लैंड यूज चेंज करके दे दिया, तो वो अंसल्स और जिन लोगों ने उस लैंड यूज को चेंज किया उन लोगों के लिए है। इसमें ऋषिता का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋषिता एज अ ब्रांड, उसने तो एक रेजिडेंशियल लैंड यूज की जमीन खरीदी और उस पर रेजिडेंशियल एक्टिविटी कर रहा है। हर्ष पांडे जी की क्वेरी है, कैन यू सजेस्ट एनी गुड कमर्शियल इन्वेस्टमेंट वेयर आई कैन फेच 7 to 8% रेंटल इनकम? इन्वेस्टमेंट बजट इज अराउंड 60 to 70 lakhs। सर, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से थोड़ा बचिए। लखनऊ के अंदर में बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा एक ब्रांड का, विभूति खंड में 12% रेशियो रिटर्न पे 25 से 30 लाख रुपए के ऑफिस स्पेस बेचने शुरू किए थे। रेंटल तो मिल रहा है पिछले 4 महीने से। अब जो न्यूज़ आ रही है वो प्रोजेक्ट बनेगा नहीं बनेगा, उस पर एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लग चुका है। उस रेंटल का क्या होगा, उस इन्वेस्टमेंट जो लगा दिए गए उनका क्या होगा? तो इस तरीके के 12%, 7%, 8% एश्योर रिटर्न के पीछे बिल्कुल मत जाएं। लखनऊ का मार्केट कमर्शियल में आज की डेट में 4.5-5% से ऊपर का रेंटल नहीं निकालता। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है तो 6% का रेंटल बनेगा, इससे ऊपर कमर्शियल में कहीं रेंटल बन ही नहीं सकता लखनऊ के अंदर। अभी लखनऊ का मार्केट 8-9% के लिए रेडी नहीं। लखनऊ छोड़िए, मैं बहुत इंडिया के मेजर मेट्रो सिटीज़ को देखता हूँ, जाता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, तो मेजर मेट्रोज भी आज के टाइम पे ऐसे नहीं है जो आपको 8-8%, 9-9% का रिटर्न निकाल दें। आपको एक कमर्शियल अच्छा इन्वेस्टमेंट जाना है तो विभूति खंड कोशिश करें, जब भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट चूज करें तो एक सीबीडी एरिया में चूज करें जो ऑलरेडी कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। कहीं आसपास डेवलपिंग एरिया में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को ना चूज करें क्योंकि बहुत बड़ा चांस है कि वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जो आपको विभूति खंड एरिया में पूर्वांचल का प्रोजेक्ट चल रहा है, लेवाना का साइबर टावर एक प्रोजेक्ट है, शालीमार टाइटेनियम एक प्रोजेक्ट है, एल्डिको के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं,
उसमें रीसेल और फ्रेश की इन्वेंट्रीज हैं, इन सभी जो भी 4-5 मैंने नाम लिए उसमें आपको अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। एक्सपीरियो में मुझे नहीं लगता कि आपको 4% का भी रिटर्न बन पाएगा, क्योंकि एक्सपीरियो बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट है और रेंटल वैल्यू से मुझे नहीं लगता कि बहुत खास रेंटल एप्रिसिएशन या रेंटल वैल्यू आपको निकाल के दे पाएगा। तो जो मैंने 4-5 ऑप्शन दिए उसमें से आप अगर कोई भी चूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 5 से 4.5 से 5% का एक ठीक ठाक ROI रेंटल वैल्यू बन सकती है सालाना। और इसके अलावा इससे ऊपर एक्सपेक्ट करना, फिर आप किसी ना किसी बिल्डर के किसी ना किसी झांसे में फंस जाओगे और आपको मिलेगा कुछ नहीं। बिल्डिंग प्रॉपर्टी का मालूम नहीं, 2-4 साल या 2-4-6 महीने आपको रेंटल मिल सकता है, फ्यूचर उसका कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। रितिका केसरवानी जी की क्वेरी है, अमन बिग फैन ऑफ योर चैनल, थैंक यू। वी आर लुकिंग फॉर सम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन लखनऊ, स्पेशली इंटरेस्टेड इन प्लॉट्स. We have a budget of around 80 to 90 lakhs. Investment period will be around 4 to 5 years. Kindly suggest any project which we can consider as of now. अभी के लिए मेरे हिसाब से आप वेट कर लो। कोई बहुत अच्छा ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन नहीं दिख रहा है जिसमें आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएं। बिल्डर्स को आज के टाइम पे रेट्स बिल्डर ने कहां से कहां पहुंचा दिए हैं, बहुत ऊपर रेट्स जा चुके हैं। अभी का टाइम अगले 3 से 4 साल मार्केट थोड़ा सा स्लो ही चलने वाला है, बिकॉज रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। रिटर्न्स मेरे हिसाब से 2027-28 में मार्केट को पिक करना चाहिए। अभी के लिए अगले कुछ 6 महीना या 1 साल आप वेट करिए, कोई अच्छा प्री लॉन्च का प्रोजेक्ट आता है प्लॉट का, तब आप उसमें एंट्री लीजिए। रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, प्योरली अगर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो अभी कोई प्लॉट का ऑप्शन अच्छा है नहीं, और जो है उसमें आपको 4 या 5% या 3% के आसपास का रिटर्न बनेगा। वो कोई रिटर्न हुआ ही नहीं किसी तरीके से, वो बल्कि एक निगेटिव रिटर्न हुए कंसिडरिंग इन्फ्लेशन रेट और सारी चीज़ों को लेके। तो अभी के लिए मेरा सजेशन बल्कि कुछ और होगा। अभी अगले अगर 4 साल 5 साल का टाइम फ्रेम है तो अपार्टमेंट्स को कंसीडर करें। अपार्टमेंट्स में अभी वो रेट नहीं आए हैं जो मुझे लगता है कि बिल्डर्स ने प्लॉट में क्या किया है। बिल्डर्स को आज की डेट में इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं है प्लॉट के प्रोजेक्ट में। उनको पता है कि हम लॉन्च करेंगे, अगर अप्रूवल है तो डे 1 पे 30-40% हमारे एंड यूजर्स हमारा खरीद लेंगे, तो उनको इन्वेस्टर्स के पैसा चाहिए ही नहीं। जब पैसा नहीं चाहिए इसीलिए वो अपने प्रोजेक्ट को मार्केट के रेट से 15% 20% ज़्यादा लॉन्च कर रहे हैं, और वो जो मार्जिन इन्वेस्टर का है वही मार्जिन जो है वो बिल्डर खुद ही कमा रहा है डे 1 पे। तो इसके बजाय इस बजट में अगर आप अपार्टमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट के ऑप्शंस में आपके पास एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अभी बिल्डर्स उतना रेट नहीं बढ़ाए हैं या नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि प्लॉट में उनको पता है कोई भी खरीद रहा है। अपार्टमेंट में अभी भी वो डर है, तो आपको एक सेलेक्टिव होके जाना पड़ेगा। अर्बन वुड्स फेज 2 जैसा मैंने पहले भी बताया, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपार्टमेंट का। ओरो कॉन्स्टेला बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। और मैं एक टाइम पे शालीमार की बहुत मैंने बोला है रेट बहुत ऊपर है, लेकिन आज के करंट सिनेरियो को देखते हुए जिन बिल्डर्स ने अभी तक डिलीवरीज नहीं दी, काम करना नहीं शुरू किया, वो बहुत ऊपर के रेट पे बेच रहे हैं। उनके टर्म्स में शालीमार वन वर्ल्ड एक बहुत अच्छा प्रपोजिशन है। अगर 4 साल 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, कभी भी जैसे शेयर मार्केट में भी बोला जाता है, कभी भी स्टॉक के प्राइस को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है, उस कंपनी का वैल्यू, वो कंपनी क्या क्रिएट कर रही है उसको देख के पैसा लगाया जाता है। वैसे ही रियल एस्टेट में पर स्क्वायर फुट कॉस्ट देख के कभी रिटर्न नहीं बनता है। अपार्टमेंट हो या प्लॉट हो, आपको लोकेशन, बिल्डर का प्रोफाइल, आने वाला डेवलपमेंट, उस एरिया में क्या मूवमेंट है, इनको एनालाइज करने के बाद आप ये डिसाइड करिए। मैं 2.5 करोड़ के फ्लैट में भी गारंटी ले रहा हूँ 3.5 करोड़ के रिटर्न बन सकते हैं, 1 करोड़ के फ्लैट में भी 140 के रिटर्न बन सकते हैं, और 60 लाख के फ्लैट में 70 लाख नहीं होगा। तो कभी भी इस चीज को देख के कि क्या रिटर्न है, कोई प्लॉट इस समय 90 लाख का बिक रहा है तो आपने ये सोच के ले लिया कि प्लॉट है और 90 लाख है तो ये बढ़ ही जाएगा 3 साल में। मुझे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं लखनऊ में जो आज 90 लाख के वो 10 होंगे अगले 3 से 4 साल में, तो वो उतना तो आपको एक बैंक की एफडी भी रिटर्न दे देगी। तो कभी भी प्लॉट के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक ना रहें। अगले 3 से 4 साल प्लॉट के किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, कोई कल को प्री लॉन्च आता है तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है अपार्टमेंट्स के कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें अगर 3 से 4 साल के लिए प्लान किया जाए तो अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। अखिलेश शुक्ला जी की क्वेरी है, नमस्कार अमन जी, स्कॉर्पियो क्लब फेज 1 में 1800 स्क्वायर फुट प्लॉट लेना चाहता हूं, उसका क्या फ्यूचर है? मेरा बजट 40 लाख है और 8 से 10 साल का हॉरिजन है। सर ऐसा है कि मैं कोई भी अनअप्रूव प्रोजेक्ट को सजेस्ट नहीं करता हूं। मैं अपने चैनल पे कई बार बता चुका हूं। अनअप्रूव प्रोजेक्ट में जैसे कि आप बता रहे हो 1800 स्क्वायर फुट 40 लाख, बहुत अच्छा रेट मिल रहा है और आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बन जाएगा, लेकिन क्योंकि वो अनअप्रूव्ड है,
क्योंकि सरकार के हिसाब से वो इलीगल है। कल को कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो वो आपको फेस करना पड़ेगा। अब वो आपको टेन्योर देखना है कि हो सकता है 10 साल में भी कुछ ना हो सकता है लेते ही अगले दिन अगले महीने कुछ हो जाए। तो वो रिस्क के साथ अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप स्कॉर्पियो में एंट्री ले सकते हैं और आपको रिटर्न्स अच्छे बन जाएंगे अगर सब कुछ सही रहा तो। अदरवाइज मेरी तरफ से कभी भी कोई सजेशन नहीं होता है। ये इस तरीके के इन्वेस्टमेंट एक हाई रिस्क हाई इनकम के साथ या हाई रिस्क हाई प्रॉफिट के साथ रहते हैं। अब वो आपको देखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ कर रहा है कि इतना बड़ा रिस्क आपको लेना है, तो आप जरूर कंसीडर करें। अगर नहीं तो मेरा सजेशन कभी नहीं होगा किसी अनअप्रूव प्रोजेक्ट को आप लें और कंसीडर भी करें, क्योंकि कहीं कुछ आपकी किस्मत खराब रही और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से तो बहुत प्रॉब्लम है। और करंटली जो माहौल है, जो गवर्नमेंट इतना क्लीन क्लियर काम कर रही है, ये गवर्नमेंट कतई किसी भी इलीगल एक्टिविटी को कैसी भी हो रियल एस्टेट में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में करें। हमारा तो बिल्कुल सजेशन नहीं होगा कि इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में आपको जाना चाहिए। ऋषभ रस्तोगी जी की क्वेरी है। एक्चुअली इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे क्वेरी किया था, उसमें आप कंफ्यूज थे। 2 2 BHK के एक्सेला रिजॉर्ट एक्सेला कुटुंब में 2 2 BHK के ऑप्शन 82 लाख रुपीज़ में मिल रहे हैं। वो लेना ज़्यादा बेटर है कि एक प्रीमियम कॉस्टिंग का 90 लाख रुपीज़ का प्रोजेक्ट लेना ज़्यादा बेटर है ऋषिता मलबरी हाइट जैसे प्रोजेक्ट में, जिसमें 90 लाख रुपीज़ एक 2 BHK का चला जाएगा और 60% पेमेंट 30 दिन में मुझे देना पड़ेगा। एक्चुअली दोनों में एक डिफरेंस है। एक आप बात कर रहे हो एक मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट की अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट से, तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट कभी भी वो रेट इस्टेब्लिश नहीं करेगा जो रेट आपको लग रहा है 6,000 का रेट मिल जाना चाहिए अगले 5 साल में कुटुंब में। मुझे लगता है कि 5500 5,000 का रेट इस्टेब्लिश होगा अगले 5 साल के टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि जिस जगह वो लोकेशन पे है उस फिर ऑप्शंस अगर वहाँ पे जाके लेना है तो मैं YTT में ले लूँगा। 2 और ऑप्शन लॉन्च होने वाले हैं जो अफोर्डेबल सेगमेंट में, फिर मैं ऑप्शन मेरे बढ़ जाएंगे। मैं एक्सेला की तरफ जाके 6,000 सवा 6,000 का रेट क्यों एक्सपेक्ट करूँगा। और हर प्रोजेक्ट का एक टिकट साइज है, हर प्रोजेक्ट का एक ऑडियंस है। अगर एक्सेला 70 लाख में बिकने लगेगा तो इसका मतलब जो प्रोजेक्ट आप 90 लाख रुपीस लिख रहे हैं उसकी रीसेल वैल्यू 31 140 हो चुकी होगी। तो हर प्रोजेक्ट का एक ऑडियंस है। जब एक प्रोजेक्ट का एक ऑडियंस बिल्ड हो जाता है तो जनरली अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट मैं पिछले अपने जो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। चंद्रा पेनोरमा के अंदर में 3 BHK 4 BHK की जो डिमांड है वो एक अलग लेवल की है। वहीं पे 1080 स्क्वायर फुट की भी 2 BHK है जिसकी वैल्यू आज की डेट में 80 लाख रुपीस हो चुकी है, लेकिन वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं बिकती है। जबकि वही 7,000 7,500 का रेट अगर 3 BHK में है तो बिक जाएगा, 4 BHK में है तो भी बिक जाएगा। तो हर प्रोजेक्ट का एक ऑडियंस है, हर यूनिट का एक ऑडियंस है। उसके हिसाब से अगर आप डिसीजन लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका डिसीजन मलबरी हाइट्स या कहीं भी ऐसी जगह मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट में आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, ग्राहक जल्दी मिलेंगे। कंपेयर टू 2 यूनिट अगर आप लेना चाह रहे हो अफोर्डेबल सेगमेंट में तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत अच्छा ROI आपको बनेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आज की सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे आने वाले टाइम में हम और वीडियोस और कुछ प्लानिंग है, हम पूरे सिटी को आपके बीच में अलग अलग तरीके से शूट करके और अलग अलग Q&A सीरीज़ को आपके बीच में लाते रहेंगे। सो अभी के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय और अपना ध्यान रखें। वो अमिताभ बच्चन क्या बोलता था, तो आज के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, क्या क्या बोलता था वो, क्या बोलता था, हाँ वो शब्बा खैर, हाँ ऐसे हाँ